बुला के ले गए उसकी बेटी साथ, वो चले गया, जैसे वहाँ गया गेट पर पकड़ के मारना चालू कर दिया, भागते भागते फिर मत मारो करके एक बार घर में घुस अंदर ले गए, मेरे को गाने नहीं दिए, छूने नहीं दिया, ना लिया था सर। कि एक पड़ोसी का शव दूसरे पड़ोसी घर में मिलता है, जिसके बाद इस इलाके में सनसनी मच गया है। खुशी बुलाती है अपने घर बातचीत करने के लिए और धीरज जैसे अंदर जाता तो माँ जैसे ही पहुंचती है तो दिखती है कि उसका बेटा जो है वो फर्श पर पड़ा हुआ है लहूलुहान। नहीं कुछ, अभी मेरी बेटी को भी जगह गायब करवा दिए थे, अभी कितना करके मेरी बेटी को भी करी हासिल करी हूँ मैं। हाँ, तो मैं वहाँ से दौड़ते हुए आया, देखा मतलब लेके जाता हूँ हॉस्पिटल, पहले ले जाता हूँ तो उन लोग घर वाले क्या बोलते हैं ना, पहले पुलिस आएगी फिर उसके बाद लेके जाओ। इस वक्त मैं कुर्सी पार्क केनाल रोड के पास जो मांझी चौक स्थित है वहाँ पर तिरंगा नगर है। तिरंगा नगर में सुबह एक मामला आता है। मामला ये आता है कि एक पड़ोसी का शव दूसरे पड़ोसी घर में मिलता है, जिसके बाद इस इलाके में सनसनी मच गया है। इस वक्त हम मौके पे मौजूद हैं। तमाम जो मोहल्ले के रहवासी आप देख सकते हैं कि उस घर के सामने मौजूद है। और आपको बता दें, जिन दो पड़ोसियों का नाम सामने आ रहा है उनका घर आमने सामने ही है। पूरा मामला क्या आपको बताते हैं। दरअसल धीरज सरोज करके एक लड़का है जिसको मोहल्ले में ऐसा बताया जा रहा है विक्की बोला जाता है। अपने पिताजी के साथ जो है कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ठेकेदार वाला जो काम होता है वो करता है। आज सुबह तकरीबन जिस तरह से परिजनों जो जानकारी दी है वो उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। आज सुबह ऐसा बताया जा रहा है कि 8:30 बजे करीब उसके सामने जो धीरज का जो घर है, धीरज के घर के सामने जस्ट जो घर है उसमें खुशी नाम की एक लड़की रहती है। वो लड़की धीरज को बुलाती है कि मेरे घर चलो, घर वालों से बात करना है करके। धीरज उसके घर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है, जिस तरीके से परिजन बता रहे हैं और आसपास के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आसपास के मोहल्ले वासी हैं, वो बता रहे हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जैसे ही धीरज अंदर जाता है, अंदर कुछ लोग मौजूद होते हैं जो उसके साथ मार पिटाई करने शुरू कर देते हैं। इतना मारते हैं कि मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद धीरज का आवाज़, या लड़ाई झगड़े का जो आवाज़ है उसकी माँ तक पहुँचता है, क्योंकि घर की दूरी ज़्यादा है नहीं। तो माँ जैसे ही पहुँचती है तो दिखती है कि उसका बेटा जो है वो फर्श पर पड़ा हुआ है लहूलुहान। जिसके बाद वो चिल्लाती है और मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं। फिर ऐसा बताया जा रहा है कि धीरज की जो माँ है वो बताती है कि जो खुशी के घर वाले हैं वो उस समय मौजूद होते हैं, पर उसके बाद फिर वो दिखना गायब हो जाते हैं। पर पुलिस या फिर जो और भी आला अधिकारी उनकी तरफ से जानकारी आ रहा है कि कुछ लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में धीरज की जो मम्मी है उन्होंने ये भी जानकारी दिया है कि कुछ दिन पूर्व धीरज की जो बड़ी बहन है उसको जो खुशी का बड़ा भाई है सूरज, जिसका नाम साफ़ हो रहा है, अभी कंफर्म नहीं है पर ये साफ़ हो रहा है कि सूरज उसका नाम है, वो 3-4 दिन के लिए धीरज की बड़ी बहन को लेकर कहीं पर चले गया था। जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ था। विवाद शुरू होने के बाद आज जो ये हुआ है कि धीरज को खुशी बुलाती है अपने घर बातचीत करने के लिए और धीरज जैसे अंदर जाता, जिसके बाद ये पूरा मामला होता है कि घर वाले उसकी मार पिटाई करते हैं और मार पिटाई करने के बाद इतना मारते हैं कि मृत्यु हो जाता है। मौके पर पुलिस पहुँच गई है, फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। और पूरे मामले में कुछ लोगों की हिरासत में भी ले लिया गया है और पूछताछ किया जा रहा है। धीरज का जो शव है वो शासकीय अस्पताल सुपेला मोर्चुरी में भेज दिया गया है। वहां पर उसका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी रहेगा। धीरज के पिताजी हमसे मिले हैं, हमने उनसे बातचीत किया है। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, धीरज की जो मम्मी है उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, प्रथम दृष्टि जो जानकारी सामने आई है पूरे मामले को लेकर, वो आप सुनिए। सूरज और बड़का क्या मामला हुआ था? और क्या बोले, इसके बड़के की बहन का लड़का था, 3-4 लोग मिलकर उसका बेटा था, ये बुला के ले गए उसकी बेटी साथ, वो चले गया, जैसे वहाँ गया गेट पर पकड़ के मारना चालू कर दिया, भागते भागते फिर मत मारो करके एक बार घर में घुस अंदर ले गए, मेरे को गाने नहीं दिए, छूने नहीं दिए, पूरा खून से नहा लिया था सर। उसका बेटा और सूरज मेरे को मार के भगा दिया सर, घुसने नहीं दिए। जब मैं चलाई तो सब मोहल्ले वाले आए सर। कारण क्या, क्यों ले गया? और मुझे नहीं पता था, उसकी बेटी आई बुलाने के लिए, मेरे को भी पता ही था। तो मैं सोची, मैं देखी नहीं आगे जा रहा था, बेटी पीछे पीछे मेरा बेटा जाता है, मेरे को बताया भी नहीं। तो मैं भी फिर पीछे पीछे जाना बंद करके गई, जब तक मार के लटा दिया उन लोग, घर बंद कर जाते जाते। पुराना कोई रंजिश था? नहीं कुछ, अभी मेरी बेटी को भी जगह गायब करवा दिए थे, अभी कितना करके मेरी बेटी को भी करी हासिल करी हूँ मैं। इन्हें से कोई मेरा कहने वाला कुछ नहीं है, पता नहीं मेरे बच्चे लोग। मेरी बेटी को सूरज गायब करवा दिया था, 3 दिन गायब करवा के रखा थाने में, बहुत 3-4 दिन खाना नहीं खाई, बहुत को करी। तो मेरी बेटी को जाके आई है मेरी बेटी, और पूरा कपड़ा में सब सूरज ला के बिन दिया, वो सूरज गायब करवाया था, वही सब मिलके मारे हैं। कितने दिन पहले बेटी अभी 10-15 दिन हुआ, बस ज्यादा दिन नहीं हुआ। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। मैं बोली मेरे कागज दे दो, बोलते नहीं दूंगा। तो मैं बोली कोर्ट जाऊंगी, बदले था ना, तो बोलते हैं क्या बोले से नहीं, मेरे को पहले जाओ तुरुक से, तब यहाँ का कागज दूंगा। फिर मैं बहुत कोई तब जाके लड़की को बुलाया, सूरज आया, आगे वो लड़की आई, फिर सूरज आया। उसके बाद फिर जाके मैं लड़की घर आई, लेके आई हूँ। उसके बाद मेरी बेटी यहाँ से हुई है। आपके बेटे को बुलाने कौन आया था? मेरे बेटा को उसकी बेटी बुलाने आई थी। क्या नाम है? खुशी।
कौन कौन मारे हैं? वो सूरज और वो बड़का है उसका बेटा, और वो बड़का कितना बाहर का लड़का था, वो भी था, 4 लोग थे, उन लोग मिलके मारे। आप नाम बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोभा सरोज है, मैं इसकी मम्मी हूँ विक्की की। धीरज कुमार सरोज के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि किस तरह का घटनाक्रम था, क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे? बस यही हुआ था, मैं तो घर पे था नहीं, मैं तो सुबह घूमने चले जाता हूँ टहलने, वहाँ गया था तो फ़ोन आया 8:30 बजे मेरी मैसेज की कि लड़के को उसकी लड़की बुला के ले गई और उसको वहाँ घर में मार दिए हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ से दौड़ते हुए आया, देखा, मतलब लेके जाता हूँ हॉस्पिटल, पहले ले जाता हूँ तो उन लोग घर वाले क्या बोलते हैं ना, पहले पुलिस आएगी फिर उसके बाद लेके जाओ। तो हम पुलिस चौकी गए तो पुलिस वाले को फिर साथ में आए तो फिर लेके आए बॉडी, यहाँ पे लेके आए तो लोग बोलते हैं डेथ हो गया है। जिस लड़की के घर बुलाई वो लड़की कौन है और उसके साथ कोई और भी था क्या? हाँ, उसके घर वाले थे ना, पीछे में थे लड़के लोग थे जो मारे, लड़की थोड़ी मार सकती है। हाँ, लड़की थोड़ी मार सकती है भैया, थे उसके परिवार लंबा है, उन लोग का प्लानिंग था कि इसको ऐसे ऐसे करके बुलाएंगे मारेंगे, क्योंकि हमारा पुराना दुश्मनी चल रहा है उन लोग से। अच्छा, कितना दूर घर है? बगल में ही घर है, ज़्यादा दूर में नहीं है, बस सामने ही है। अच्छा, तो सुबह 8:30-9 बजे ये हुआ? हाँ, सुबह 8:30-9 बजे हुआ है। अच्छा, तो अभी आप इधर सुपेला अस्पताल आए हुए हैं। हाँ। यहाँ डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोलता है डेट हो गया, बॉडी जमा कर दी है। तो जब आप दौड़ के उस लड़की घर गए हुए थे हाँ। तो क्या क्या दिखे वहाँ तो क्या देखा, घर के अंदर लड़का लेटा हुआ है। हाँ। मैं बोला हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा, तो वहाँ के आदमी उसके घर वाले बोलते हैं नहीं, पुलिस आएगी फिर लेके जाना। फिर मैं पुलिस चौकी गया, फिर 112। लड़की घर वाले ही बोल रहे हैं कि पुलिस है कि नहीं, हाँ, लड़की घर वाले ही बोलते हैं, उन्हीं का परिवार सब। अच्छा। हाँ, उनका परिवार थोड़ा लंबा है, तो लोग सोचते हैं जो हूँ मैं ही हूँ, हमारा तो कोई कुछ कर सकता नहीं है। अच्छा, बस वही है, सब लोग को दबा के रखे हुए हैं लोग। तो ये मतलब एक लंबे समय से आप लोग का हाँ, लंबे समय से चल रहा है। अच्छा, तो किस लिए, क्यों ऐसे मतलब किस कारण को लेकर इस तरह की चीज़ें की, मतलब कुछ आपको समझ तो में ये क्या है ना, वो जो लड़की है ना, हाँ। वो पहले मैं लड़के से बातचीत करती थी, अच्छा। ठीक है ना, तो अभी बोलती है मैं बातचीत नहीं करती हूँ। फिर आई, सवेरे आई थी, वो लड़का बाहर में था तो बुला के ले गई, चलो कुछ काम है करके, तो बुला अपने घर? हाँ, अपने घर ले गई बुला के, तो ले गए तो उन लोग का प्लानिंग बनाए थे मारने का, तो उन लोग घर के अंदर लड़के लोग थे सब, तब उसको मार दिए। अच्छा, तो गला दबा के मारे हैं। तो पुलिस वालों से भी क्या बात हुई है? पुलिस वाले का अभी लेके आया, बॉडी जमा करा दिया। पुलिस वाले से क्या बात हुआ, अब जाके बोलता है कंप्लेन लिखाओ। आप लोग कंप्लेन लिखाए हैं अभी? अभी कहाँ लिखा है, अभी तो यहीं पे है। अभी जाएंगे कुर्सी पर? हाँ, अभी बोलते हैं सुपेला पुलिस चौकी जाएंगे, यहाँ पे पर्ची देगा, वहाँ रिपोर्ट होगा, फिर वहाँ जाएंगे। एग्जैक्ट कुर्सी पर में घर कहाँ पर है आप लोग का? अब मेरा है केनार रोड, मांझी चौक, तिरंगा नगर, वहाँ पर घर है? वहाँ पे घर है। नाम क्या था और उम्र क्या था, एक बार थोड़ा सा बता और दीजिए। नाम धीरज कुमार सरोज था, उम्र 23-24 साल था। और आप उनके पिताजी? हाँ, उनके आप अपना नाम पिताजी बता दीजिए। शिव शंकर सरोज। जी, ठीक। तो आपने सुना कि धीरज के पिताजी ने क्या कुछ जानकारी दी है और धीरज के माता ने क्या कुछ जानकारी दी है। ये पूरे बातचीत में ये समझ में आ रहा है कि विवाद जो है संबंध से शुरू हुआ है, खुशी के बड़े भाई से, धीरज की बड़ी बहन से, और धीरज का जो कथित तौर पे जानकारी सामने आई है, धीरज का खुशी से भी संबंध था, पहले से बातचीत था, जैसे पिताजी ने भी बताया कि पहले से बातचीत था। हो सकता है इस बात को नाराज़गी हो, तो तमाम सारी चीज़ें जो अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है, पुलिस इस पे जानकारी स्पष्ट करेगी। जो भी जानकारी सामने आएगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।